में प्रोफेसर संदीप कुमार जी, सुनील ठाकुर जी, डॉक्टर इंद्र जी, उपस्थित सभी महानुभाव, रेडियो सज्जनों और नौजवान साथियों, एक बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ एक निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ कि हमारा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में जो इवेंट हो रहा है, महिलाओं का जो वेट लिफ्टिंग का डोनर सरकार, इसके समापन के अवसर पर आप आए और आजकल के इस दौर में, खासतौर में जब हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं, तो हमको लोग सोच समझ करके बुलाते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से आग्रह किया कि आपको आना है, और वो पहला अवसर था कि इस कैंपस में इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई इवेंट मिला था स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के संदर्भ में। मैंने सहज रूप से निमंत्रण स्वीकार किया और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ, धर्मशाला जो हमारी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे मौसम में आप देश भर से आए सभी साथियों के साथ इंटरैक्ट करने का, आप सबके दर्शन करने का, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं प्रोफेसर बंसल जी और उनकी सारी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा देश आज लगातार एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में विश्व के मानचित्र पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, हर क्षेत्र में भारत का सम्मान, भारत की पहचान यह मजबूती के साथ दर्ज हो रही है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि ये सहज रूप से नहीं हुआ। जब एक मजबूत नेतृत्व इस देश को मिला, भारत तो पहले भी था, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व पर बहुत सारा निर्भर करता है। और पिछले एक दशक से जो नेतृत्व भारत को मिला है, उस नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अब एक अलग तरह की है। हम देख रहे थे अभी 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फ्रांस के दौरे पर गए, अमेरिका के दौरे पर, यूएसए के दौरे पर गए। किस प्रकार से भारत की उपस्थिति वहां पर दर्ज की, ये पूरे विश्व ने देखा। और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय इसलिए भी बनता है कि अगर अमेरिका में जाकर के अगर प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो हिमाचल की टोपी पहन करके हिमाचल को सम्मान देते हुए, पहचान देते हुए उस कार्यक्रम का हिस्सा। विषय छोटा है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद सत्ता संभाली, हमने इस बात को देखा। मैं चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठकों में हमेशा जब जाते थे, बैठकें होती थी साल में लगभग 3 बैठकें 4 बैठकें होती थी।
जब मुख्यमंत्री को बुलाया जाए, हमेशा उनके दिल में एक बात की पीड़ा रही कि भारत इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी आबादी का ये देश है, लेकिन खेल जगत में जहां भारत को पहुंचना चाहिए वहां अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। क्षमता है, योग्यता है, साधन भी, सुविधा भी, लेकिन उसके बावजूद भी जहां पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पाए। इसलिए बतौर मुख्यमंत्री हम सबको इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता था कि फोकस करिए, क्या इस बात को लेकर के फोकस करिए कि हमारी जो एनर्जी है, यूथ में जो एनर्जी है, यूथ में जो योग्यता है, क्षमता है, उसको उभरने का मौका दीजिए। और इसलिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने प्रदेश का, अपने देश का, उन्हें प्रोत्साहित करें। और इस दिशा में प्रयत्न हुए और मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि 2014 के पश्चात के बाद आज ये 10 वर्षों का कालखंड बीतने के बाद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत अब पीछे नहीं है। भारत को पूरा विश्व हल्के में नहीं लेता है। भारत एक मेडल भारत को मिल रहे हैं और भारत बिल्कुल इस पहचान के साथ जहां स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए तो उसमें सफल हो रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए सफल बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। और मैं देख रहा हूं कि आज हमारे धर्मशाला में इस कार्यक्रम का इस समापन के अवसर पर जो मुझे जानकारी दी गई, सारी बातों का जिक्र कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और इसलिए स्वस्थ रहना इसके लिए कि जिस तरह से इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ रहा है तो चिंता का विषय है। हमारी जनरेशन हमारी आंखों के सामने तबाह हो दिख रही है। ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय आज की तारीख में भारत में। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए, यानी कि मेरा कहने के नशे के इस दौर से, इस नशे के इस प्रचलन से बाहर निकालने के लिए लोग को फोकस होकर के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आगे बढ़ावा देना, ये आज की आवश्यकता है। इस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज कोई जगह नहीं रह गई दुनिया में नहीं, देश में नहीं, प्रदेश में जहां नशा नहीं है। ये सचमुच में बहुत इस दुनिया में अपना देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। उनसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगा इस बात में